हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम सोशल स्टडी क्लास 5 चैप्टर 1 के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चैप्टर 1 है जो कि मैप एंड ग्लोब के बारे में बताया गया है। तो आज हम समझेंगे कि मैप और ग्लोब होता क्या है, ये दोनों के डिफरेंस क्या होते हैं और इसका इस्तेमाल हम किस किस चीज़ों में करते हैं। तो अगर बात की जाए कि मैप और ग्लोब क्या है तो इसके बारे में हम जानेंगे। इसके माध्यम से इसके मैप और ग्लोब के थ्रू हम शेप जो होती है अर्थ की उसे जानते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है किस तरह से मैप और ग्लोब के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्शंस, लोकेशंस, ये जो होते हैं कॉन्टिनेंट्स के, ओशन, ये सब होते हैं, उसके बारे में आप जान पाएंगे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आप पहले पैराग्राफ में यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ। द अर्थ इज़ ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ। आवर अर्थ हैज़ लैंड मासेस एंड वाटर बॉडी। हम सभी को पता है कि हम अर्थ प्लैनेट में रहते हैं। अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर पानी और जो लैंड मासेस होते हैं यानी भूभाग होते हैं वो प्रस्तुत है या प्रेजेंट है कह सकते हैं। अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर भूभाग और पानी दोनों है, मतलब लैंड मासेस और वाटर बॉडी। लैंड मासेस की बात की जाए तो कॉन्टिनेंट कह सकते हैं, है ना, भूमि का जो टुकड़ा कह सकते हैं आप, तो वो कॉन्टिनेंट के फॉर्म में है। आप सभी को पता है कि 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, आपने क्लास 4 प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। वाटर बॉडी की बात की जाए तो वाटर बॉडी में हमारा ओशन आ जाता है, सी आ जाता है, जितने भी वाटर बॉडी हैं जैसे रिवर है, लेक है, पॉन्ड है ना, स्ट्रीम है, ये सब आ जाते हैं जो जिनसे हमें पानी मिलते हैं। ये अलग बात है कि ओशन और सी की जो पानी होती है वो सॉल्टी होती है, वो पीने लायक नहीं होती है, इस्तेमाल करने लायक नहीं होती है। उसे हमें इस्तेमाल में लाने के लिए उस लायक बनाना पड़ता है। Long ago, the earth was considered to be flat. बहुत पहले की बात है, अर्थ को क्या माना जाता था, फ्लैट माना जाता था कि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, चपटी है। फर्डिनेंड मैगेलन, अ पोर्चुगीज़ एक्सप्लोरर, सेल्ड फ्रॉम स्पेन इन 1519। अब देखिए, फर्डिनेंड मैगेलन नाम के जो व्यक्ति हैं जो कि पोर्तुगीज़ एक्सप्लोरर हैं, उन्होंने 1519 में स्पेन से सेल किया, ठीक है। वन ऑफ ए शिप रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग प्लेस। इसी बीच क्या हुआ, जब उनकी शिप सेलिंग हो रही थी तो वो उनकी शिप वापस उसी जगह पे आ गई घूम के जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। ये कह रहा है, दिस प्रूव दैट द अर्थ इज़ राउंड। और इससे ये पता चलता है कि अर्थ क्या है, पृथ्वी क्या है, गोल है। लेटर, बाद में, पिक्चर टेकन फ्रॉम द स्पेस, जब नासा वगैरह ये स्पेस जो है डेवलप हुआ, इससे ये पता चला बाद में कि अर्थ इज़ स्फेरिकल इन शेप। अर्थ कैसी होती है, स्फेरिकल। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं स्फेरिकल है ये, ठीक है। स्फेरिकल जो होता है सर्कल का 3D शेप होता है, ठीक है, स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है। नाउ वी नो दैट अर्थ इज़ स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड बॉटम। पहले हमें सिर्फ क्या पता था कि अर्थ जो होती फ्लैट होती है, ठीक है, तब हमने देखा नहीं था। जब हमने स्पेस के थ्रू अर्थ को देखा तो ये स्फेरिकल शेप है, ये पता चला। ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट, नीचे से थोड़ा सा फ्लैट, और सामने ये जो बीच का पोर्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, जैसे पेट हमारा थोड़ा निकला हुआ होता है, राउंड होता है, भरा भरा सा निकला हुआ सा, या आप बॉल को देखते हैं, बीच वाला जो मिडिल पोर्शन होता है बल्जेस होता है, मतलब कि निकला हुआ होता है। ठीक उसी तरह से हमारे पृथ्वी यानी अर्थ का शेप होता है, ऊपर नीचे थोड़ी थोड़ी चपटी होती है और बीच जो होती है वो बल्जेस होती है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ शेप इज कॉल्ड जियोइड, और इस शेप को हम जियोइड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे ग्लोब की बात की जाए कि व्हाट इज़ ग्लोब, ग्लोब क्या होता है, तो ये हम समझेंगे। द वर्ड ग्लोब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस। जो ग्लोब वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है जिसे हम ग्लोबस के नाम से जानते हैं, विच मीन्स स्फेयर, ठीक है। ग्लोब जो होता है लैटिन वर्ड ग्लोबस से आया है जिसका मतलब ही स्फेयर होता है। टू स्टडी द अर्थ इन अ सिंपल एंड एक्यूरेट वी यूज़ अ ग्लोब। और हम अर्थ को
मतलब पृथ्वी के बारे में जब हम पढ़ते हैं अच्छे और सही तरीके से एक्यूरेट वे पे, तो हम ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं। इट गिव्स अस द एग्जैक्ट आइडिया अबाउट द शेप, साइज, लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड अर्थ ओशन ऑन द अर्थ। और ये जो ग्लोब है ना, हमें एग्जैक्ट किसके बारे में आइडिया देते हैं? अर्थ में जो कॉन्टिनेंट होते हैं, महाद्वीप होते हैं, ओशंस होते हैं, समंदर होते हैं, उसके बारे में हमें एग्जैक्ट और एक्यूरेट आइडिया देते हैं कि वो कहाँ कहाँ कितनी दूरी में है, उसकी क्या साइज़ है, क्या लोकेशन है, उसकी शेप कैसी है। ठीक है। तो आप देखते हैं ना, अलग अलग कॉन्टिनेंट के अलग अलग शेप दिखते हैं, ओशंस वगैरह कहाँ से कहाँ तक है, उसकी क्या साइज़ है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से शेप, साइज़ और लोकेशन जो कॉन्टिनेंट और ओशन के बारे में बता सकते हैं अर्थ में, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब। ठीक है।